उस रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काली सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट्स पानी की धारों में टूट सी जाती थी। अमन, रोहित और नेहा तीनों चुप थे। थकान, मौसम और एक अजीब सी बेचैनी तीनों को घेर चुकी थी। हाईवे से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुराना सा होटल दिखा। पीली बत्ती, जंग लगा बोर्ड और खिड़कियों से झांकता सन्नाटा। अमन ने धीमे स्वर में कहा, बस यहीं रुक जाते हैं। और उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला बूढ़ा बैठा था। उसकी आंखें बहुत देर तक तीनों को घूरती रहीं। फिर वो बोला, कमरा नंबर 13 खाली है। नेहा हल्के से हंसी और बोली, 13? थोड़ा डरावना नहीं है? बूढ़े के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस इतना कहा, बारिश में डर से बेहतर छत होती है। चाबी हाथ में आते ही अजीब सी ठंडी लगी। पहली रात कमरा पुराना था। लकड़ी का फर्श, पीली लाइट और दीवार पर टंगा एक बड़ा शीशा। बाहर तूफान और तेज हो चुका था। तीनों ने खाना खाया, थोड़ी बातें की और थक कर सो गए। ठीक रात के 3:13 पर ठक 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 आवाज। दरवाजे पर नहीं थी, दीवार पर नहीं थी। वो आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। अमन की आंख खुल गई। रोहित उठ बैठा। नेहा की सांसें तेज थी। तुमने सुना? नेहा फुसफुसाई। फिर वही आवाज, ठक ठक, जैसे कोई खटखटा रहा हो। लेकिन कमरे में कोई दूसरा दरवाजा था ही नहीं। रोहित ने हिम्मत करके लाइट जलाई। आवाज रुक गई। सब सामान्य, बस बारिश। अमन ने कहा, शायद लकड़ी फैल रही होगी। और उसकी आवाज उसे खुद झूठी लगी। फिर दूसरी दिन में उन्होंने होटल के बारे में पूछा। रिसेप्शन वाला बूढ़ा अब नहीं था। एक जवान लड़का बोला, कमरा 13? लोग आमतौर पर एक रात से ज्यादा नहीं रुकते। नेहा ने पूछा, क्यों? लड़का चुप हो गया। फिर बोला, ऐसे ही। फिर रात आया। रात में 3:13। इस बार आवाज और पास थी, जैसे कोई शीशे पर ठक ठक कर रहा है। नेहा की नजर धीरे धीरे उस बड़े शीशे पर गई। उसे लगा उसका प्रतिबिंब देर से हिल रहा है। उसने आंख झपकाई। सब सामान्य, लेकिन नींद दोबारा नहीं आई। तीसरी रात बारिश अब भी जारी थी। तीनों ने तय किया, सुबह निकल जाएंगे। रात भारी थी। हवा में कुछ अटका हुआ सा था। 3:13। इस बार आवाज नहीं आई। इस बार खामोशी आई। नेहा सबसे पहले उठी। वो शीशे के सामने गई और जम गई। शीशे में अमन था, रोहित था, नेहा नहीं थी। उसने अपना हाथ उठाया, असल हाथ उठा। शीशे में कुछ नहीं हो रही थी। अमन, उसकी आवाज कांप रही थी। दोनों दौड़ कर आए। तीनों शीशे के सामने खड़े थे। 3 शरीर, 2 परछाइयां। रोहित की आवाज कांपी, ये कैसे हो सकता है? अमन ने शीशे को छुआ। वो ठंडा नहीं था, जैसे खाली। और तभी शीशे के अंदर से ठक 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 आवाज आई। अब साफ था, कोई बाहर नहीं था, कोई दरवाजे पर नहीं था, कोई अंदर फंसा हुआ था और वो बाहर आना चाहता था। अचानक शीशे में एक चौथा चेहरा उभरा, धुंधला, टूटा हुआ। और तीनों की आवाज एक साथ गूंजी, उनकी अपनी आवाजें। अब तुम्हारी बारी है। लाइट बुझ गई। सुबह बारिश रुक चुकी थी।
होटल के सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। कमरा नंबर 13 खुला था। अंदर 2 लोग खड़े थे। दोनों लोग हैरान और डरे हुए थे। शीशे में 3 रिफ्लेक्शन थे और दीवार पर उंगलियों से लिखा था 3 बज के 13 मिनट।